आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वक्त आ गया है कि मुस्लिम ममालिक बदमाश रियासत इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हों। एजेंडा यह है कि मुस्लिम दुनिया को हर पहलू से काबू में किया जाए और उनकी जो भी मुआशी ताकत है उसे ख़त्म कर दिया जाए। ये सोचना कि इसराइल के साथ नरमी बरतने से आप महफूज रहेंगे एक भूल है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर रियासत है, लेकिन एक पुरअज़म हुकूमत और बहादुर और पेशावर अफवाज रखती है। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े मुल्क भारत का मुकाबला किया और उसे सबक सिखाया। कोई भी आपकी सलामती की ज़मानत नहीं देता। बैरूनी मदद अहम है, लेकिन असल नाकाबिल शिकस्त ताकत आपके अंदर से आती है। अब से कुछ देर पहले सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने बयान में कहा है कि इसराइली जारियत का जवाब देने के लिए बैनुल अक़वामी एक्शन की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गज़ा फ़लस्तीनियों का इलाका है और फ़लस्तीनियों को उससे जुदा नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ आज इसराइल ने फ़लस्तीन में मज़ीद जारियत करके 53 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कल वज़ीर आज़म को कोट ट्वीट करते हुए जितनी बातें आपने की कि इसराइल एक रोग स्टेट के तौर पर एक्ट कर रहा है और जो मुसलमान ममालिक हैं उन्हें यूनाइट हो जाना चाहिए। जो दूसरी बात आपने की कि ज़ाहिर 5 गुना जो ज़्यादा बड़ा मुल्क है पाकिस्तान से, हम अपने मुआशी मसाइल के बावजूद हमने उनसे मुकाबला किया। ज़ाहिर ये सारी बातें तो ठीक हैं, मगर एक जो मसला है कतर के ऊपर जब हमला कर देता इसराइल, और अमेरिकी सदर ट्रंप के हवाले से भी अब आ रहा है कि इनफैक्ट उनको भी एम्बैरस किया इसराइल ने। मगर मसला इस सब के बावजूद भी इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। तो मुस्लिम ममालिक अगर मुत्तहिद हो भी जाएं, माजी में अगर वो इसराइल से लड़े 1948 में, 56 में, 1967 में, 1973 में, उसके बाद भी इसराइल मजबूत ही होता गया। अब अलग ऐसा क्या कर लें कि यूनाइट होके कि अमेरिका भी खड़ा हो, उसके बावजूद मुकाबला कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा जो है ना, जो मैं कहने लगा हूँ, हो सकता है अंडर द सर्कमस्टांसेस आपको ये कोई आइडियलिज्म लगे मेरा कहना जो है, लेकिन अगर आप इफ यू गो बैक, आई एम फॉलोइंग दिस डिस्प्यूट सिंस आई वाज परहैप्स 17 or 16 years old, जब 17 years old when 1967 की जंग लगी थी इजराइल और अरब ममालिक में। तो मैं बीबीसी पे रेडियो पे सुनता था जो खबरें आती थी, एंड तब से और उससे पहले भी हमारे साथ उस ज़माने में फ़लस्तीनी जो है वो बच्चे जो थे वो पढ़ते थे। मैं भी बच्चा ही था उस वक्त, 15-16 साल का था। तो मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, हॉस्टल में हमारे साथ रहते थे। So this cause was always very close to my heart, and it still is very close to my heart. और with the time जो है इसकी जो ignite हुई है एक फायर जो है वो ज्यादा उसमें हिद्दत जो है वो पैदा हो गई है। अगर क्योंकि आपने जब 1967 की बात की, सिर्फ अब 1967 को जो जंग हुई 10 जून 1967 को, जो इसराइल के पास मिस्र और फ़लस्तीन के तारीखी इलाकों का कंट्रोल आ गया, वेस्ट बैंक, गजा और शाम के गोलान हाइट्स पर भी इसराइल ने कब्जा कर लिया। 6 दिन के अंदर अंदर एक बड़ा धचका साबित हुआ मुस्लिम ममालिक के लिए वो जंग। देखें, मैं एक आपको बात बताऊं कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशली आफ्टर जो ऑटोमन एम्पायर जब एग्जिट हुई है पहली जंग अज़ीम के बाद जो है ना, तो उसके बाद ये इलाके जो है तितर बितर हो गए। ये ब्रिटिश मैंडेट के इलाके हो गए, सीरिया, हिजाज, इवन हिजाज अभी इनडायरेक्टली आई वुड से, इराक, शाम, लेबनान, ये सारे मैंडेट हो गए। इजिप्ट वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटेन, लीबिया इटली के अंडर था, इसी तरह अल्जीरिया फ्रेंच के अंडर था। ये मैं पहली जंग अज़ीम की बात कर रहा हूँ। तो कोई उस और ये ट्रूशल स्टेट्स थी जो आजकल हमारी गल्फ के भाई हैं जो है, इनकी स्टेट्स जो थी। यमन भी आज़ाद नहीं था, सऊदी अरेबिया, हो सकता है कहीं मैं छोटी मोटी कहीं गलती कर रहा हूँ। तो ये उस वक्त से लेके अब तक देखिए टाइम जो है बहुत तेजी के साथ जो है गुजर रहा है। जो चीजें 10 साल में होती थी आज वो 6 महीने साल में हो रही हैं। जो गजा के मुसलमानों की को बच्चों की जो कुर्बानियां हैं, जो खून वहां पे बह रहा है, अल्लाह ताला इनको रायगा नहीं करेगा, कभी नहीं रायगा करेगा। मेरा ईमान है ये, मेरा ईमान है, मेरे ईमान का जुज़ है ये।
मैं किसी लॉजिक या किसी रैशनल में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा यकीन जो है अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो इस चीज की गवाही देता है कि अल्लाह ताला फिलिस्तीनियों की आवाज जरूर सुनेगा। उसकी मदद जो है मुस्लिम ममालिक करें या ना करें। अगर आज जो है वो ये निशाना बने हुए हैं, मैं फिलिस्तीनी निशाना बने हैं, तो वक्त दूर नहीं है कि सबकी बारी आएगी। ये किसी जिसको पंजाबी में कहते हैं प्लेखे में ना रहें, और साहब, और जब आप कहते हैं फहमी में ना रहें, जब आप कहते हैं सबकी बारी आएगी, तो जाहिर है कतर पे जब हमला होता है तो ये पूरे अरब ममालिक के लिए, ये पूरे अरब ममालिक के लिए पैगाम है। सऊदी अरब भी कह रहा है कि इसके नताइज होंगे, कतर भी कह रहा है कि हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, मगर और जाहिर है जो मजालिम किए हैं गजा पर, 65,000 लोग मार दिए हैं वहाँ पर, कहत की सूरत हाल है, मगर ये ममालिक कर क्या सकते हैं? सवाल जब अमेरिका अगर इसराइल के साथ खड़ा हो तो कतर, बहरीन, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक, यहाँ तो फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, 2,500 के करीब सऊदी अरब में फौजी मौजूद हैं अमेरिका के। ये ममालिक अमेरिका की तरफ सिक्योरिटी के लिए देखते हैं, कर क्या सकते हैं? बात सुने पाकिस्तान की, शाहजेब, इसके पाकिस्तान की गवाही है आपके सामने कि हमने मैंने अपनी ट्वीट में लिखा है 5 गुना बड़े जो है दुश्मन को हमने मलिया मेट कर दिया। जज्बा था, अल्लाह की जो है ज़ात जो यकीन था, उसकी ज़ात पे, उसकी मदद पे यकीन था, अमेरिका की हिफाजत पे यकीन नहीं था या किसी और की हिफाजत पे यकीन नहीं था। हमारे वहां पे पैसे नहीं पड़े हुए, वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। ये चीजें कमजोर करती हैं, आपका ईमान कमजोर करती हैं। बेसरो सामान जो है वो इकबाल का शेर नहीं है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि लड़ता है तो बेसरो सामान भी आप लड़ते हैं। ये सारे लवाजमात हमारे पास नहीं थे, जज्बा था, टेक्नोलॉजी थी, हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस्ड है, हमारी साइबर टेक्नोलॉजी जो है, जो इंडिया के साथ साहब देखिए, जो हमारी कोई नेमल बदल नहीं था। हमारी जो टेक्नोलॉजी थी उससे भारत सरप्राइज हुआ। हमारे पास जो चीनी मिसाइल मौजूद थे, उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी रेंज इतनी है कि वो एयर टू एयर, जब वो हमारे एयर टू ग्राउंड हमला करेंगे तो हम एयर टू एयर उनके 6 तैयारे गिरा देंगे। उनको खुद इल्म नहीं था, तो शिकस्त तो हमने उनको जज्बे और टेक्नोलॉजी से ही दी। अब अरब ममालिक के पास आपके ख्याल में वो टेक्नोलॉजी जज्बे के साथ मौजूद है कि अगर जज्बा आ जाए तो वो टेक्नोलॉजी है कि वो इसराइल को शिकस्त दे दें, जबकि अमेरिका उनकी पुश्त पर खड़ा हो? मेरी बात सुने, इनके पास टेक्नोलॉजी सारी की सारी है। इनके पास मोस्ट मॉडर्न प्लेन है, इनके ये बाय कर सकते हैं, साइबर टेक्नोलॉजी बाय कर सकते हैं, ये हर चीज बाय कर सकते हैं। लेकिन ईमान की कुव्वत जो है वो आपके भड़कनी चाहिए आपके सीने के अंदर जो है। जब आप जो है दुश्मन के साथ जो है बरसरे पेकार हो, सामने आए, तो आपके अंदर ईमान, ये हमारी फौज का ये कमाल था। ये आज से 3 महीने पहले जो है, तो उनके अंदर वो एक आग थी, सीने के अंदर तपश थी। ये मैं ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। अगर आज मुस्लिम उम्मा जो है उसमें इत्तेहाद होता है फिलिस्तीनियों के लिए। आप देखें वो लोग जो हैं, वो कल एक इंडियन एक्ट्रेस ने, जिसने वो डायरेक्टर है, उसने वेनिस में जो है अवार्ड अपना वसूल किया कल के परसों, और उसने कहा है कि मेरे मुल्क में मेरी बात जो है नापसंद की जाएगी हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन ये मैं अपना अवार्ड जो है फिलिस्तीनियों के नाम पे जो है नाम पे करती हूँ। तो लोग अपने जज्बे का इजहार करते हैं। और ख्वाजा साहब क्योंकि आप वजीर खारजा भी रहे, और ये तो कहा जाता है कि अब इसराइल में जो खुद अमेरिकन अवाम के पोल्स आ रहे हैं, उसमें इसराइल कभी इतना अनपॉपुलर नहीं हुआ जितना इस वक्त खुद अमरीकी अवाम में अनपॉपुलर है, या फिर यूरोपीय यूनियन के अवाम में अनपॉपुलर है। मगर उसके बावजूद इसराइल की हठधर्मी तो नहीं रुक रही है, और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका
उसकी पुष्टपनाही से पीछे हट रहा हो। जब ईरान के साथ मुज़ाकरात के बीच में इसराइल ने उनको सबोटाज करने के लिए हमला कर दिया ईरान पर, तब भी अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हो गया और बमबारी कर दी ईरान के ऊपर। अब भी हालांकि वो कह रहे हैं कि हम सरप्राइज हुए, हम कतर के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, आइंदा ये नहीं होगा, मगर इसराइल के साथ फिर भी अमेरिका खड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ना आवाम की अमेरिका सुन रहा हो, सदर ट्रंप तमाम चीज़ों के बावजूद खड़े हों, तो आपको लगता है और अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हों, मुस्लिम उम्मा यूनाइट होकर मुकाबला कर सकती है इसराइल का? देखें शाहजेब, आपको ये एक बात समझनी चाहिए। आपने जो रेफरेंस दिए हैं कि मगरबी ममालिक की जो सियासत है वो हॉस्टेज है ज़ायनिज़्म की, वो सेहूनी ताकतों की हॉस्टेज है। और ये हॉस्टेज उनको पिछले 100 साल के अंदर बनाया गया, पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड में। ट्रूमैन तक जो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी, वाज नॉट ए हॉस्टेज ऑफ ज़ायनिज़्म। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन जो है वो तो एक लाइन में लग के जो है इजराइल को सपोर्ट करते हैं, उनकी वहां पे लेजिस्लेचर जो है, यानी मजाक है एक किस्म का, एक डेमोक्रेसी का मजाक है जो है कि आप अगर अपने लोगों से वोट लेते हैं लेकिन एक तीसरी ताकत की जो है ताबेदारी उनकी करते हैं। इसी तरह आपने यूरोपियन, ये चेंजेस आई हैं, ये चेंजेस कल एग्जिस्ट नहीं करती थी, परसों एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये चेंजेस जो है गजा के बच्चों के खून से आई हैं। ये जुल्म जो है वो रंग ला रहा है और ये इंशाअल्लाह ताला और रंग लाएगा, और जिस तरह पंजाबी में कहते हैं गूढ़ा रंग लेके आएगा। और ख्वाजा साहब, आजादी का रंग होगा। जब बतौर फॉरेन मिनिस्टर जब आप रहे और अब नाउ बतौर डिफेंस मिनिस्टर, आप समझते हैं कि यूके का ये कहना कि अगर इसराइल नहीं रुकता, कंडीशनली उन्होंने कहा था और उसके बाद तो नेतन्याहू आगे बढ़ गए, तो हम सितंबर में जो इजलास हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें तस्लीम कर लेंगे फ़लस्तीनी रियासत को। ऑस्ट्रेलिया ने यही कहा, फ्रांस ने यही कहा, स्पेन कह चुका है। तो ये एक रास्ता आपको दिखता है कि ये एक हल है कि रिकग्नाइज करें ये ममालिक और फिर उस तरफ बढ़ जाए? क्योंकि इनके ऐलान के बाद नेतन्याहू ने तो इन ममालिक पर ही इल्जाम लगा दिया कि एंटीसेमिटिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि हिस्टोरिकली हामी रहे हैं इसराइल के। देखिए, मैं ज्यादा कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जो आपकी जो बात है उससे क्यों लेके बात करता हूं कि ये साइज्मिक चेंजेस हैं जो आई हैं पिछले 6 महीने के अंदर। इन जो चेंजेस आई हैं, आप इनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे पिछले 6 महीने पहले या 1 साल पहले। जो है ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है फ़लस्तीनियों ने अपने खून से किया है, जिसके रिटर्न्स उनको मिल रहे हैं। और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो है, बल्कि स्पीड जो है तेज हो गई है इजराइल की जो है वो आइसोलेशन की। नेतन्याहू इज बिकमिंग ए लायबिलिटी फॉर इजराइल। Netanyahu is becoming a liability for United States and United Kingdom. बाकी लोगों ने तो जान तकरीबन छुड़ा ली है, बाकी यूरोप ने तो। लेकिन ज़ायनिज़्म का जो क्लचेस जो पिछले 100-125 साल के अंदर जो है उन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को अपनी पंजे में ले लिया है। और दूसरी बात यह है कि आपको जरा थोड़ा सा पूरे ग्लोब को भी देखना चाहिए। ये जो इमर्ज हो रही है एक नया अलायंस और नई पावर जो है, एक इक्वेशन जो एससीओ में इमर्ज हो रही है, ये भी ग्लोबल पॉलिटिक्स को जो है इफेक्ट करेगी। या आप आइसोलेशन में बैठ के जो है डिसीजन किसी और तरफ जो है मगरब में बैठ के नहीं कर सकेंगे। ये सारी की चीजें, ये इक्वेशन जो है ना, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, रेडिकली चेंजिंग एट ए हेड ऑन स्पीड। ये चेंज हो रहा है। ये चीजें जो मैं और आप आज बात कर रहे हैं, या आज से 6 महीने, ये 4 महीने पहले, ये 3 महीने पहले ये बातें नहीं कर सकते थे कि बरतानिया ये कह रहा है, फ्रांस ये कह रहा है, स्पेन मंजूर कर रहा है, वह रेकग्नाइज कर रहा है, फलां रेकग्नाइज कर रहा है, फलां रेकग्नाइज कर रहा है। और जमीर जो है वेस्टर्न जो मीडिया का जाग उठा है, जिसके ऊपर कब्जा है ज़ायनिज़्म का, जमीर जो है मैन इन द स्ट्रीट in the West or in United States or in Canada or in Australia, उसका जो ज़मीर जागा हुआ है। जुल्म की इंतहा हो गई है और जुल्म के ऊपर लोग शर्मिंदा है, पूरी इंसानियत शर्मिंदा है इस वक्त। How can Israel survive while committing these crimes? नहीं हो सकता, ये फितरत की नफी होगी। मैं आपको बिल्कुल सही कहता हूँ, मेरा ईमान है। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा, आपने सुनी
खुद इसराइल के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, मगर नेतन्याहू अपने मजालिम रोकने को तैयार नहीं हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। खुद अमरीकी मीडिया में तबसरे हो रहे हैं कि सदर ट्रंप को वो एम्बेरस कर रहे हैं। सदर ट्रंप जो नोबेल इनाम जीतना चाहते हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स को आगे बढ़ाना चाहते थे, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसे पीछे धकेल रहे हैं, मजालिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मगर जो को रोकने वाला है इस वक्त नहीं नज़र आता और अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है।